हेलो। हेलो। हाँ, नमस्ते सर। हाँ जी दीदी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्ते। ठीक है। क्या रोग हो गया आपको? आपका ठीक नहीं हो रहा है इतने समय से। सर, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या खा लेते हैं ऐसा पेट में दर्द हो रहा है? सर, मैं कुछ नहीं खाती हूँ। अरे कुछ नहीं खाते मतलब हवा पीते हैं बस? नहीं, खाना खाती हूँ। वही तो पूछ रहा हूँ, क्या खा लेते हैं कि जो इतना दर्द हो जाता है? बस वही दाल चावल सब्जी रोटी। दाल चावल सब्जी रोटी। एक टाइम पे एक तो चावल खाइए, जी। एक तो रोटी खाइए, ठीक है? जी। जी। चावल तो चावल, रोटी तो रोटी, ठीक है, ऐसा कर लीजिए। ठीक जी। है। जी। जी। और आपके जांच में क्या आया था रिपोर्ट में पहले? कुछ नहीं सर, उसमें तो है ना, जांच में तो कुछ नहीं आया। हाँ, हाँ। मेरे पास से सारा आपका डिटेल पूरा डिलीट हो चुका है, अभी है ही नहीं कुछ, ठीक है, तो मैं इसलिए कॉल किया आपको। जी सर। हाँ, तो पेट में दर्द होता है, ठीक है? जी सर। जी। जलन भी होती है? जलन ऐसे कभी कभी अचानक घबराहट होने लगती है, जलन होती है। किस बात की चिंता करते हैं? क्या चीज का चिंता करते हैं बहुत ज्यादा? क्या सोचते हैं? जी सर, वो कुछ नहीं, घर ही का। हम्म। घर का ही बस सोचते हैं और कुछ नहीं सोचते। पर घर का मतलब इतना चिंता क्यों करते हैं कि भाई चिंता करने से होएगा या काम करने से होगा, मुझे बताइए। जैसे मान लो कोई काम दिक्कत करने अगर से है होगा। तो उसका उसको काम करना पड़ेगा जी। ना। जी सर। आपने मुझे पहला कुछ शायद बताया था इसी के बारे में। जी। और चिंता करने से क्या होएगा? थोड़ा मन को शांत करिए, बच्चे भी है ना आपके? जी सर। कितने बच्चे हैं? 2 हैं। ठीक है, उनका तबीयत ठीक है सर? हाँ, उनकी तबीयत ठीक है। पढ़ाई करते कितना बड़ा बच्चा है? लड़का सेकेंड ईयर में है अच्छा। और लड़की लड़की 12th में है। अच्छा। जी सर। ठीक है। तो ये तो बताइए, एक मुझे बात बताइए। आप, जी सर। बच्चा आपका पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, लड़की भी जी। अच्छा 12th में पढ़ रही है, अब बताइए जिनके बच्चे हमेशा जी। रोगी बन करके जी रहे हैं और वो भटक रहे हैं उनका क्या हालत रहेगा? जी सर। जो बच्चे के हाथ पैर कट गए हैं उनका क्या हालत रहेगा? जिनकी किडनी खराब होगी जी। उनका क्या हालत रहेगा, उनके परिवार वालों को? मेरे पास से रोज जी फोन सर। आता है जी सर। इस टाइप के, जी। ठीक है, अलग जी। अलग बीमारी से लोग जूझ रहे हैं अपने बच्चों को लेकर के, परिवार को लेकर के। जी। तो एक तो होती है बीमारी आ जाती है हमारे गलत खान पान की वजह से, गलत दिक्कतों की वजह से, ठीक है, और जी। एक होता है कि हम खुद से बीमारी पैदा करते हैं, जी। ठीक है। एक तो जी। भगवान दे दिए, गलती से जो भी है, आप मेरी गलती से हो गया तो हम उसको लेके भटकते रहते जी। हैं, वो तो चलो ठीक है। और एक दिक्कत है, आप खुद जो है बीमारी को पैदा कर रहे हो चिंता करके। जी सर। आपकी चिंता करने से क्या बीमारी ठीक हो जाएगी या कोई दिक्कत घर का आपका जो माहौल है वो ठीक हो जाएगा? नहीं सर, नहीं होगा। वो तो 20 साल हो गए, अभी तक नहीं हुआ, तब क्या होगा। अरे तो दीदी काहे के लिए उसको इतना सोच रहे हैं फिर? जब इतने साल हो गया, सारी चीजें हो गई, दिक्कत हो गया, परेशानी हो गया घर में, अब उसी को लेकर के ढोते रहेंगे? नहीं हाँ, सर। मुझे एक बात बताइए, आज आज आपको दिक्कत है, आपको कुछ हो जाएगा तो बच्चों को जी। कौन संभालेगा? जी। जी सर। कोई है संभालने वाला बच्चों को? नहीं। तो जब नहीं है तो आपको तो मजबूत बनना है ना, आपको तो शेरनी बनना है, हैं? जी सर। जी। आपको तो डबल जिम्मेदारी हो गई है, माँ की भी जिम्मेदारी हो गई, पिता की जिम्मेदारी हो गई आपको ना। जी सर। तो आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है, टेंशन चिंता मुक्त रखना है, चिंतन करना है कि बच्चों का भविष्य कैसा बने अच्छा आगे। जी। हाँ, ठीक है। जी सर। सर नहीं भाई सर, मेरे बोला को करो। सांस लेने में हाँ, प्रॉब्लम। सांस जी लेने, भैया। हाँ भैया बोलेंगे तो थोड़ा सा आपको जो है
सलूशन और अच्छा से मिलेगा। सर बोलेंगे तो सर में तो जू होता है, कुछ होता नहीं है। सर में डैंड्रफ होता है, जू मुझे तो होता है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो ठीक हो जाएगा, परेशान ना होइए, ठीक है। जब जी पेट साफ नहीं होगा, ठीक है, जी ध्यान दीजिए, जब पेट साफ नहीं होगा तो सांस लेने में दिक्कत होती है। आपका पेट की गड़बड़ी है, काफी सर। समय से शायद बता रहे थे आप। सर मैंने आप ही की एक संस्था से हाँ। चर्बीनाशक चूर्ण मंगाया था। नहीं, मेरी कोई संस्था नहीं दीदी, हम अकेले इंडिविजुअल काम करते हैं, हम सेल्समैन नहीं है। नहीं है ना, वो नहीं सेल्समैन की बात नहीं है, जो वो एक उसमें बताया था, वो चर्बीनाशक जो चूर्ण भी है, बताया था। जो भी है, हम सेल्समैन ही नहीं करते हैं, ठीक है। जी हाँ, ना ही हमारे पास कोई संस्था है, पहली चीजें। जी हाँ, जी हम अभी फिलहाल जी भाई। इंडिविजुअल काम कर रहे हैं अपने, मतलब काम तो हम अकेले कर रहे हैं, पर सबका आशीर्वाद के साथ में लोगों का समर्थन मिलता है तो इसको बढ़ाते हैं, ठीक है। कोई जी जी संस्था नहीं है, ना ही हमारा कोई सेल्समैन ही का काम है, ठीक है। जी हम तो भैया। अपने पूर्वजों का जो ज्ञान है उस ज्ञान को बचा करके लोगों को बताने का प्रयास करते हैं कि भाई आप अपना डॉक्टर स्वयं बनो, आपको किसी की दवाई की जरूरत जी नहीं भैया। है, किसी के जो है अ, मतलब बड़ी चीजों की जरूरत नहीं है, आप अपना जो है ना इलाज खुद से कर सकते हैं। आपका कारण है चिंता। जी भैया। हाँ, चिंता जो कारण है वो दवाई से नहीं दूर होएगा, वो जिस चीज की चिंता है वो चीजें मिल जाए या वो चीजें जो है क्लियर हो जाए तो ऑटोमेटिकली चिंता दूर हो जाएगा। जैसे चिंता दूर हो जाएगा आपका मन एकदम फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों परेशान हो रहे हैं बताइए, आपको यहाँ पे जी कारण है, भैया। ठीक है। जब भी आप परेशानी लगे आप मुझे फोन कर लिया करें, भाई को जी भैया। बना करके धीरज भाई को फोन कर लें, एकदम हक से बोलिएगा कि अरे भैया मुझे ये दिक्कत हो रही है, हम क्या करें बताइए हमें, ठीक है। जी भैया। तो परेशान नहीं होना, हम थोड़ा सा जी डांट भी जी। देंगे एक आधा बार, तो भी गुस्सा नहीं होना, ठीक है। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक हो जाएंगे। भैया आपसे एक काम और। जी दीदी बताएं। भैया आपसे एक काम और है, मेरी मम्मी है जो, जी जी। तो मेरी मम्मी की शुगर 600 400 500 600 से नीचे ही नहीं आती है। ठीक है। अब उनकी ये कंडीशन हो गई कि अगर हम लोग हाथ पकड़ते हैं तो उनकी चमड़ी हाथ में आने लगी है। क्या हाथ में आने लगी? जैसे अपन अगर जम से उनका हाथ पकड़ लेते हैं ना, हाँ हाँ। उठाने के लिए अगर अपन हाथ पकड़ लेते, कुछ भी करते, तो उस जगह उनको कट लग जाता है। कट लग जाता है? हाँ, यानी चमड़ी उस जगह को छोड़ देती है। अच्छा अच्छा क्या अच्छा। उनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है? 600 से नीचे, कभी 400, कभी 300, कभी 600 रहती है। ना कितना उम्र दीदी? मम्मी की अभी 56 साल है। अच्छा ठीक है। उनका एक बार डिटेल जो है ना, देखिए जो उनके साथ में रहते हैं, ठीक है, उनको जी बोलिए उनका पूरा डिटेल एक बार जी भेजने के लिए। 600 अगर रहता है और इस टाइप की जी दिक्कत होती है, गंभीर दिक्कत है पहला तो, ठीक है। जी हाँ, उनका सुबह से शाम तक क्या खान पान करते हैं, ठीक है, वो सारा पूरा डिटेल, क्या क्या दवाई लेते जी हैं, पूरा डिटेल बोलिए, जो उनके साथ में रहता जी है ना वो भेजें, ठीक है। जी जी तो भैया। क्योंकि मैं यहाँ से बताऊंगा फिर आप वहाँ पूछेंगे फिर करेंगे तो ये अधूरा हो जाएगा चीजें परफेक्टली ना, वो जो मैं बताना भैया चाहूंगा वो नहीं पाएगा। वो मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि उनका मैं ही करती हूँ जो भी करना है। तो माँ के साथ में आप रहती हैं? दोनों तीनों टाइम जाती हूँ और आ जाती हूँ, क्योंकि अब घर में भी बच्चे हैं, जाती और आ जाती हूँ। जैसे कहीं दवाई वगैरह को ले जाना है तो सब मैं ही करती हूँ। बाकी बाकी और कौन है उनके साथ में? भैया हैं। तो भैया है तो भैया करेंगे ना, भैया भैया की है। जिम्मेदारी है ना। भैया है, भाभी है। फिर भैया भाभी क्या करेंगे? आप अपना भैया को ध्यान दीजिए। तकलीफ रहती है, उसको गठिया बात रहती है। सबकी बीमारी ठीक हो जाएगी, चिंता ना करें, पहला मन को शांत करिए, ठीक है। जी दिमाग जी की जो बीमारी है ना वो सबसे बेकार बीमारी है, जी जो हम लोग चिंता जी सोचते रहते हैं, इतना सोचते रहते हैं। जब भगवान हमें पैदा कर दिया तो हम लोग सोचते हैं कि अरे एक लड़का हो जाए तो बहुत बढ़िया है, लड़का हो जी जाता है, भगवान ने दे दिया, अब बोलते हमें कोई चीज की जरूरत नहीं। जैसे लड़का बड़ा हो जाए तो पता चला कि मन बुद्धि निकल गया तो बोलते अरे ये ठीक हो जाए तो बड़ा बढ़िया है। हाँ, मान लो वो भी ठीक हो जाता है तो
ऐसे करके आदमी की जो ख्वाहिशें हमेशा बढ़ते रहती है, ठीक है, बहुत ज्यादा ख्वाहिशें बढ़ती है, हमारे पास जी धन हो जी जाए, हमारा घर बन जाए, हमारा गाड़ी आ जाए, हमारा ये काम लग जाए तो बस बस बढ़िया, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये जीवन का जो एक चक्र है ये चलते रहेगा, ठीक है। आप अपने मन जी को शांत करिए, शौक जी वाली चीजों से थोड़ा सा मुक्त हो जाइए, जरूरत वाली चीजों पे डिपेंड हो जाइए, ठीक है। जी जी बाकी की चिंता छोड़ दीजिए। जो आपकी जो दिक्कत है ना, मेन दिक्कत है ना, उस पे फोकस करिए। जो मेन दिक्कत है, जो जरूरत है, उस पे फोकस करिए कि हम इसको इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और इसको कैसे जी आगे बढ़ा करके हम अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे और अपने परिवार को हम कैसे स्वस्थ रखेंगे, तो वो दिनचर्या अच्छे से पालन करिए, ठीक है। बच्चों को संस्कार दीजिए, ठीक है, ताकि वो लोग जुड़े जी रहें अपने जो जैसे हमारी दादी नानी पहले जुड़े रहते थे, आज तो सब लोग परिवार छोटा हो गया है, छोटा हो गया तो बीमारी बढ़ गई खूब ज्यादा। पहले घर में माँ बाप रहते थे या सास ससुर रहते थे आपके हिसाब से, ठीक है, और बाकी का जी परिवार रहता था, तो कोई घर का काम कर देता था, कोई बाहर का काम कर देता था, ठीक है, कोई खेती का काम कर जी देता भैया था। तो मिला जुला करके जो है लोगों को थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाता था और जी लोग ना खुश रहते थे, ठीक है। पर आज का जो है ना मौजूदा हालात की जो जिंदगी है ना, हम दो हमारे दो, हमारा जो सिस्टम चल गया है कि हम रहेंगे हमारे बच्चे रहेंगे बस हमारा आदमी रहेगा, ये सिस्टम ही गलत है, जी बहुत गलत है जी सिस्टम भैया ये सिस्टम के कारण पूरा घर में बीमारी ज्यादा फैली है, जो मुझे समझ में आया है। क्योंकि जब महिलाएं होती हैं तो उनको मासिक के टाइम पे 3 दिन उनको रेस्ट दिया जाता था, घर वाले दूसरा कोई खाना बना देता था, थोड़ा तेल मालिश कर देता था, ठीक है, थोड़ा दर्द होता था तो जी कुछ दवाई बना करके घर से पिला देता था। आज क्या हो गया है कि अगर कोई महिला है ही नहीं तो पूरा दिन उन्हीं को, जो 30 दिन उन्हीं को काम करना पड़ता है, ठीक है। घर का तो करना पड़ता है, जी बाहर भैया का भी करना पड़ता है, ठीक है। और बाहर में भी बहुत सारा काम रहता है जो हम छोड़ देते थे, जैसे हमारे घर पे देसी गाय रहती थी, पहले भैंस रहता था, तो हम लोग दूध वगैरह भी पीते थे, खाते पीते थे, खेती रहता था तो अपनी सब्जियां लगा देते थे। पर इस चीजें का हो गया अकेलेपन में, ये सारा सिस्टम जो है ना टूट गया ना। हम गाय रखते हैं घर पे, रखेंगे तो पाल नहीं पाएंगे, खिला नहीं पाएंगे, क्योंकि परिवार बड़ा है नहीं, कौन करेगा, ठीक है। जी नौकरी वाला जीवन हो गया है, नौकरी वाला जीवन से 12 घंटा तो आपका नौकरी में चला जाता है, खत्म हो जाता है, अपने लिए समय नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ना बहुत सारे कारण है, बहुत सारे, एक ये तो मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, बात करेंगे तो बहुत समझ चला जाएगा, ठीक है। जी तो भैया सिंपल सी बात ये है कि जो आपके पास नहीं है उसकी ख्वाहिश करना बंद कर दीजिए, ठीक है। जो जी आपके पास जी है भैया उसको बचाने का प्रयास करिए, जी ठीक है। भैया अगर ऐसा करेंगे तो आपकी दिक्कत जो है ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन जी मेकर भैया बनिए, सोल्यूशन करना है आपको, मतलब कोई समस्या है तो उसका सोल्यूशन करना है कि भाई कैसे हो पाए। बहुत ज्यादा मोह माया में मत रहिए, बहुत ज्यादा ये जो चीज नहीं है उसके ख्वाहिश में मत रहिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। परेशान ना जी होइए, भैया मन को शांत करिए, ईश्वर का ध्यान लगाइए, थोड़ा सा मन को शांत करते हुए आंखें बंद करके मेडिटेशन करिए, ध्यान लगाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। खाली टाइम में अपने आप को समय दीजिए, 5-10 मिनट, आधा घंटा, ठीक है, बैठ करके ध्यान लगाइए, एक जी घंटा भैया ध्यान लगाइए, 2 घंटा लगाइए, जितना आपको समय रहे थोड़ा सा ध्यान लगाइए। और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि हमारा बच्चा स्वस्थ है, हमारा घर अच्छा है, हमारा सारी चीजें अच्छी है, ठीक है। रोग तो जी ठीक हो भैया जाएगा। हाँ, रोग की बड़ा चीज है क्या, बताइए मुझे। हाँ हाँ भैया हाँ, तो अभी चिंता नहीं करिए, ठीक है। जी और जी भैया माता जी वाला जो दिक्कत है, आप उसमें सहयोगी रहेंगी, जी आप पूरा कर नहीं पाएंगी, जी इसलिए जो व्यक्ति कर सकता है उसी का डिटेल दीजिएगा, क्योंकि अ, उनको जो दिक्कत है ना, उनको 24 घंटे मदद वाले सिस्टम चाहिए, ठीक है। जी 24 घंटे, एक तो आप वहां पे शिफ्ट हो जाइए, तब तो ठीक है। नहीं तो मैं यही ले आती हूँ हाँ, नहीं तो माँ को अपने पास लेकर आ जाइए, बहुत जी बढ़िया है, ठीक है। तो उनको जी ला करके उनका पूरा डिटेल एक बार मुझे, पूरा हिस्ट्री सुबह से शाम तक क्या खाते पीते, क्या दवाई करते ना, उसको पहले लिखिए, ठीक है। लिख करके मुझे जी भेजिए और एक ऑडियो मैसेज में उसको जी भैया बोल करके बताइए, ठीक है, कि शारीरिक जी भैया स्थिति, ठीक है। तो अभी चिंता वाली बात जी नहीं है ना। भैया हाँ
अभी चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं आपका सांस वाली दिक्कत बता देता हूँ क्या करना है, ठीक है। अभी सांस फूल रहा है, जी पेट में भैया। दर्द होता है, ठीक है। जी हाँ, भैया, इस समय मेरा बीपी बढ़ रहा है, 180, 190। अरे बीपी आपके दुश्मन का बढ़े, आपका बीपी क्यों बढ़ रहा है? महिलाओं का बीपी कम होता है, आपका बीपी बढ़ रहा है। बीपी नहीं बढ़ाइए। अभी एज कितनी दीदी? एज कितनी है आपकी? हेलो। हाँ दीदी, एज कितनी है मेरी आपकी? भैया, मैं अभी 39 की होकर 40 में लग गई। बताइए, इतने कम एज में आपकी बीपी बढ़ जा रही है, बुढ़ापा कैसे आएगा, भगवान कैसे पार करेंगे? हाँ, अभी इतने कम उम्र में आपको इतनी सारी बीमारी लग गई। पहले देखिए, हमारी जो दादी होती थी, क्या हमारी जो नानी होती थी। क्या क्या करे भैया, 20 साल हो गए, 22 साल से झेलते झेलते सारी बीमारियां शरीर पे ले ली मैंने। नहीं दीदी, बीमारियां जो है ना आपने लिया नहीं है। आपका जी चिंतन से, चिंता करते जो ज्यादा ना, वो दिक्कत से ये दिक्कत हो जी गई है, ठीक है। आज में जियो। देखो जी जानवर कितने खुश रहते हैं, मनुष्य को सबसे जी ज्यादा समझदार बताया गया है, ठीक है। जी पर जी मनुष्य जो है सबसे ज्यादा माया में पड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा माया में पड़ा हुआ है। मतलब भगवान ने जो है रहने के लिए घर दे दिया, पहनने के लिए कपड़े दे दिया, खाने के लिए भोजन मिल गया हर प्रकार का, ठीक है। गाड़ी व्यवस्था मिल गई, सोने के लिए अच्छा बिस्तर हो गया, सब कुछ व्यवस्था। क्या नहीं है? ऐसा सोचो, अगर समझो तो क्या नहीं आपके पास है? लगभग सब चीजें हैं। जी हाथ पैर सलामत है, जी दिमाग चल रहा है, ठीक जी है। शरीर जी अच्छा है, बुद्धि है, ठीक है, सारी चीजें हैं। जी जानवर के पास क्या एक चीज नहीं है? वो स्वस्थ है। और इंसान के पास क्या एक चीज है जो दुखी है? समझिए एक बात को, जानवर के पास तो कोई घर नहीं है ना, जी उसका तो नहीं। कल का ठिकाना भी नहीं है कि वो क्या खाएगा। उसका एक पल का ठिकाना नहीं कि कौन उसको चाकू से मार दे, गड़सा से काट दे, शिकार कर ले। मुर्गा मुर्गी रोज मर रहे हैं ना, जी ठीक है। तो जानवर जो है ना संघर्ष करते हैं रोज का रोज, अपना वो अपना इसमें वो खुश रहते हैं, ठीक है। और इंसान का जो मन है ना बहकते रहता है, भटकते रहता है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। जो है उसकी कदर हम नहीं कर रहे हैं, जो नहीं है उसकी ख्वाहिश हम ज्यादा कर रहे हैं। छोड़ दीजिए, ठीक है। मत परेशान होइए, खुश रहना है। अभी देखिए, अभी आपको जीना है, 80 साल जीना है। जिस हिसाब से आप जी रहे हैं, मुझे लगता है 50 पहुंचते पहुंचते गड़बड़ ना हो जाए, ऐसा जिएंगे तो। हाँ, अब बच्चों को कौन देखेगा? आप चले जाएंगे, बच्चा का शादी कौन कराएगा? सासू माँ बनना है आपको, समधिन बनना है। हाँ? जी बताइए। इतने कम उम्र में। हाँ, जी भैया। ठीक है दीदी, चिंता ना करें, ठीक हो जाएगा, हाँ, सब ठीक हो जाएगा। परेशान नहीं होना है, एकदम मन को शांत रखिए। अभी बात करते हुए अच्छा लगा कि नहीं आपसे, मेरे से? अच्छा लगा। मैंने कभी ऐसा बात नहीं किया था, बट आपकी दिक्कत देखते हुए मैंने अपना जो है जी आपको मतलब उस तरीके से आपको समय इसलिए दिया कि भाई आप वाला चिंता से मुक्त हो। हमारा जो कार्य है कि लोगों को स्वस्थ के साथ में, मतलब शरीर के स्वास्थ्य के साथ में मन की शांति भी मिले, इस विचारधारा पे हम काम करते हैं। आपका पेट और मन, जी शरीर और मन दोनों अच्छा रहे, स्थिर रहे, ठीक है। जी तो भैया। हमेशा एक भावना रखिए, लोगों अपने अंदर भी एक भावना रखिए, मदद वाली भावना रखिए, ठीक है। आप देखेंगे बड़ा अच्छा जी फील होएगा। मदद वाली भावना रखिए। ईर्ष्या, द्वेष, लालच, क्रोध, ठीक है, इनसे दूर हो जाइए, ठीक है। इससे दूर हो जाइए, एकदम दूर जी हो जाइए। भैया। इसको ख्याल मत करिए, दिमाग में ये सब कुछ भी चीजें मत लाइए। आप देखेंगे कि आपको पहले दिन से, जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं ना, आपको बात करते करते जी आपकी बीमारी दूर होने लगेगी। ऐसा अगर आप मन बना लेंगे तो, ठीक है। जी भैया। बात करते करते जब मन प्रसन्न होता है ना, तो शरीर से बीमारी ऑटोमेटिकली, शरीर से ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है कि पॉजिटिव ऊर्जा शरीर के अंदर आ रही है, और जो निगेटिव ऊर्जा है वो शरीर से बाहर जा रही है, हमारी बीमारियां दूर हो रही है, ठीक है। आपको जी मैं भैया। एक एक मैं ध्यान का पाठ सिखा देता हूँ, छोटा सा सिखा देता हूँ। आप करिए इसको, बहुत जी अच्छा आनंद आएगा, ठीक है, बहुत जी आनंद आएगा। मतलब शॉर्ट में हम लोग जी भी करते हैं कभी कभी, ऐसा रोज तो नहीं हो पाता है। पर आप लोगों के चक्कर में हमारा तबीयत खराब हो जाता है। हम सोचते हैं भाई आप लोगों को स्वस्थ करें, स्वस्थ करें, हम अपना ध्यान नहीं दे पाते। बताइए, जी भैया। सुबह से 6 बजे से 5 बजे से फोन आना चालू हो जाता है लोगों का।
अब जी कितना फोन उठाए, कितना बात करे किससे, बताइए। सोचिए अगर आपके पास डेली 100 फोन आए और 100 लोग अपनी बीमारी बताएं, जी क्या करेंगे आप? जी बिल्कुल सही। सोचिए हमारा दिमाग कितना डेंजर हो जाता होगा, कितना दिमाग में टेंशन। आपसे बात करते करते 20 फोन आ चुका है, जी ठीक है। तो जी हम लोगों के भी दिमाग में वो सारी चीजें चलती रहती, बहुत सारा चीजें चलती, पर हम इतना परेशान हमें नहीं होना दीदी। इतना परेशान हो जाएंगे तो जीवन तो नरक हो जाएगा ना। जी जी। हाँ, अभी कैसा लग रहा है बात करते हुए? कुछ अच्छा फील हो रहा है, महसूस हो रहा अभी है? हाँ अच्छा लगा। अच्छा, कितना अच्छा लग रहा है? ज्यादा अच्छा लग रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, हम्म, क्या बस खाली मन बनाने के लिए बता नहीं रहे, झूठ मूठ का ज्यादा अच्छा लग अच्छा रहा है? लग रहा है। नहीं 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 अच्छा लग रहा है। हाँ, तो आप ठीक हो जाएंगे तो आप आएंगे मुझे राखी बांधने के लिए, हमारे जगह पे आएंगे, ठीक है। बिल्कुल भैया। हाँ, एकदम खुश बिल्कुल। रहिए, चिंता ना करिए, नहीं तो हम आ जाएंगे उस साइड, मध्य प्रदेश साइड में हम आते ही हैं। तो कभी जी उस भैया। साइड में आना रहे तो आप हमारी बड़ी बहन है। और जी बिल्कुल आपके लिए घर खुला है। कोई बात नहीं दीदी, आप अपने आप को पहला स्वस्थ रखिए, ठीक है। और दूसरा जो है, बच्चों का भी ख्याल रखिए। बस इतना समझ लीजिए जी कि देखिए बिल्कुल। हमारी जिंदगी बहुत छोटी है, ठीक है, बहुत छोटी है। जी हम लोग इसी में अगर जी अपना जीवन गुजार देंगे, ठीक है, चिंता कर करके। ईश्वर मनुष्य की जिंदगी इसलिए देते हैं कि ताकि वो सदकर्म करे, कुछ अच्छा कार्य करे अपने जीवन में, लोग उनका नाम याद रखें, जी लोग उनका कर्म याद रखें, ठीक है। अब बताइए हम अपने आप को स्वस्थ ही नहीं कर पा रहे हैं और हम चिंता में इतने डूबे रहेंगे, कैसा कैसा होएगा बताइए? कैसा भविष्य होगा आपका, कैसा भविष्य होगा बच्चों का? आपको देख करके बच्चे भी तो टेंशन में रहते रहेंगे, अरे मेरी माँ को कितना तबीयत खराब हो गया। बच्चा अप्रोक्स 20 साल का हो गया रहेगा मेरे ख्याल से। जी सर 20 भैया 20 साल का होने वाला है मार्च में। हाँ, तो 20 साल का बेटा हो गया, उसकी शादी विधि करना है, बहू आएगी, आप ऐसा टेंशन में रहेगी तो बहुत आपका और सर नोच देगी। फिर क्या करेंगे? तब तो बोलेंगे अरे भगवान ने तो बचाए मुझे, बहू से बचाए, ये तो शादी करा दिया, अब तो और एक झंझट हो गया। हाँ, जो शादी नहीं हुआ तो एक झंझट हाँ, अलग है, शादी करा लेंगे तो एक झंझट और हो जाएगा। हाँ, कब? अब तो जिम्मेदारी और बढ़ गई, ठीक है। तो जब आप चिंता में रहेंगे तो जी बहू क्या करेगी? लड़का को लेके निकल जाएगी, आप रह जाएंगे अकेले। जी जी तो आप क्या करेंगे बताइए? हाँ, तब क्या करेंगे? कोई रास्ता रहेगा? तो परेशान हो जाएंगे। इसलिए ऐसा है कि आज का जियो, आज का, कल का मत सोचो, बहुत ज्यादा मत सोचो। चिंतन करना, हमें मनन करना है, चिंतन करना है कि हमारा जो आगे का जो समय है कैसे खुशहाली से कटे, ठीक है। खुशहाली से कटने के जी लिए भैया। दो चीज का बहुत ध्यान दीजिए, ठीक है। एक, चैन की नींद आए, जी एक समय से भोजन कर लीजिए, जी ठीक है। एक आपका पेट सही जी रहे, दूसरा आपका मन सही रहे। जी एक पेट सही रहे, दूसरा मन सही रहे। आप देखिए आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में आ जाएंगे। हम लोग के पास ना जी करोड़पति अरबपति लोग फोन करते हैं, करोड़पति लोग हैं, अरबपति, उनके पास ये है वो है ये है, बहुत सारी चीजें जब बताते अपनी बातें बताते ना, ऐसा है वैसा, पर उनको चैन नहीं है, सुकून नहीं है, जी ठीक है। नींद नहीं आती है, 10-10 गोली खाते हैं डिप्रेशन की, ठीक है। वो जिंदगी नरक है, वो नरक में जी रहे हैं, उनके पास पैसे का घमंड है, अहंकार है, ठीक है। तो पैसे का अहंकार जो है ना, ये लोगों को जब आ जाता है ना, तो ये वाली चीजें उनको दिखने लगती है कि उनको मतलब वो समाज में वो दिखावे वाली जिंदगी जी रहे हैं। उनके जब अंदर में घुसेंगे ना, हम लोग घुसते हैं देखने के लिए, समझने के लिए, तो उनका अंदर से जीवन जो है ना नरक है, नरक, ठीक है। मतलब वो पैसे से बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद कैसे खरीदेंगे मुझे बताइए? पैसे से आप भोजन खरीद सकते हैं ना, भूख कैसे खरीदेंगे? पैसे से आप दवाई खरीद सकते हैं, दर्द को कैसे दूर कर सकते हैं अपने? नहीं दूर कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मन की शांति चाहिए, आत्मा की शांति चाहिए, ठीक है। ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि जो हमें ऐसा जीवन दिया है, और प्रकृति के अनुसार हमें सारी चीजें जो है, जैसे ईश्वर ने हमें हवा दिया है, कोई पैसा ले रहे क्या भगवान हमसे? नहीं। पर ऑक्सीजन लेने चले जाएंगे हॉस्पिटल में तो कितना पैसा लग जाएगा, पर भगवान 24 घंटे ऑक्सीजन फ्री दिए हैं, लो भाई जितना लेना है ले लो, कोई ये नहीं है। पानी फ्री में मिल रहा है, कोई पैसा लग रहा है क्या? सूर्य भगवान रोज नहीं। रोशनी दे रहे हैं, कोई पैसा लग रहा है क्या आपको?
जो ईश्वर की चीजें, जो जिनका सागर, मन जो है सागर जैसा है, ठीक है, वो जो हमें सारी चीजें फ्री में दे रहे हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, तो हम ये फालतू की चिंता क्यों करें? हाँ, जी ठीक है दीदी, चिंता नहीं करिए। चिंता करने जी से जी चिंता चीता समान होता है। आप चले जाएंगे कहीं तो हमें भी तो सोचिए, आपके जैसे हमारे जैसे भाई लोग कहाँ जाएंगे? कैसे कोई परेशान करेंगे आपको? हम लोग डांटेंगे कैसे? लोगों को जागरूक कैसे करेंगे? चिंता नहीं करिए, ठीक है। जी जी हाँ, अभी सुनिए, एक मैं छोटा सा मैं कुछ योग बता रहा हूँ, उसको आप प्रयोग करिए। जी जी बहुत सारे लोगों को है ये दिक्कत, आप उनको भी बताइए, ठीक है। जी मन भैया। को शांत करिए। सुबह उठने के बाद पहले, सुबह उठ जाएंगे जब भी बिस्तर से उठने के समय, या फिर आप नहा धो कर के भी कर सकते हैं, बाथरूम जाने के बाद भी कर सकते हैं, जब आपको कंफर्टेबल फील हो, अच्छा लगे तब करिए। कोई समय का ये नहीं है। सुबह का समय इसलिए जी बोला जाता है कि सुबह का टाइम हम रात में सो करके उठते हैं, थोड़ा मन फ्रेश रहता है, ठीक है। रात में जब सोने जी जाते हैं, क्योंकि हम रिलैक्स करने जाते हैं, तो इसमें रात को सोते समय भी किया जाता है, ठीक है। ये प्रयोग सोए सोए भी किया जा सकता है, बैठ के भी किया जा सकता है, और कहीं पे मंदिर है, आपका स्थान है जो बहुत अच्छा है, पवित्र स्थान है, वहां पर बैठ करके किया जा सकता है, मंदिर में जा करके किया जा सकता है, जहां अच्छा लगे वहां करिए, ठीक है। मन जी को शांत करिए। हालांकि ये बहुत बड़ा स्टेप है, मैं बस खाली शॉर्ट में आपको समझाऊंगा, ठीक है। जी शॉर्ट में समझाऊंगा, ठीक है। वो शॉर्ट में इसलिए समझाओगे कि आप उसको समझिए, आगे हम इसका सेकंड स्टेप भी बताएंगे कैसे करना है आपको, ठीक है। जी आप अपने आप को आंखें बंद करिए। पहले तो आंखें जब बंद करेंगे तो बहुत सारे हलचल आपको दिखेंगे, क्योंकि आपके जीवन में जो है भवंडर आ चुका है पूरा, ठीक है। तो जी बहुत सारे हलचल दिखेंगे आपको, परेशानी दिखेगी, समझ में आएगा सारा चीजें। जब आंखें बंद करेंगे, मन को शांत करना है, स्थिर करना है, ठीक है। एकदम स्थिर जी करना है मन को, ऐसा करना है कि जीरो कर देना है, ऐसा लगे कि हम कुछ नहीं सोच रहे हैं। और अपने शरीर को इमेजिन करना है, इमेजिन करना है कि हम किसी, जैसे गोले के ऊपर बैठ करके, हम किसी गोले के ऊपर बैठ करके ऐसा लग रहा है कि हम पृथ्वी के ऊपर बैठ करके हम ध्यान लगा रहे हैं, ठीक है। अपने मन को शांत करना है, ऐसा इमेजिन करना है कि हम पृथ्वी के ऊपर बैठ करके हम ध्यान लगा रहे हैं, ठीक है। मन को एकाग्रित करना है। एकाग्रित मन को करने के लिए आपको जो है अपने सांसों पे ध्यान देना। जैसे आप सांस छोड़ते हैं ना, तो ऐसा ध्यान देना उसको कि देखो हम सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा एक ध्यान लगा सकते हैं। या फिर दूसरे तरीके से आप जो है बस खाली यही ध्यान लगाइए कि हम एक गोले के ऊपर बैठ करके हम ध्यान लगा रहे हैं, ठीक है। गोले के ऊपर बैठ करके हम ध्यान लगा रहे हैं और मन को एकदम शांति मिल रही है। अब क्या करना है कि आपको, इसमें कई तरीका है, मैं दूसरा बता रहा हूँ, जो जो सिंपल बता रहा हूँ हो जाए एकदम अच्छे से। ध्यान लगाते लगाते ऐसा लग रहा है कि वो जो गोला जिससे आप बैठे हैं ना, वो फूट गया, ब्लास्ट हो गया, ठीक है। वो ब्लास्ट हो गया और उसमें से कुछ चमक जैसा चीजें निकली। जब वो ब्लास्ट हुआ तो कुछ चमक जैसा, करंट जैसा चीजें निकली, ऐसा इमेजिन करना है, ठीक है। और वो इमेजिन करते हुए आपको जब बैठे रहेंगे तो वो ऐसा महसूस करना है कि वो जो चमकता हुआ चीज है वो हमारे अंगूठे से, पैर के अंगूठे से अंदर घुस रहा है, ठीक है। झिक झिक करते हुए, झिक झिक करते हुए अंदर घुस रहा है, ठीक है। और करते वो घुसते घुसते धीरे 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 जब वो अंदर आएगा तो आप ऐसा महसूस करिए कि मेरे सारे रोग दूर हो रहे हैं, ठीक है। आप उसको ऐसा महसूस करिए, ठीक है। वो करते करते आपके नाभि तक आ जाएगा, ठीक है। फिर वहीं से एक चमक दूसरे अंगूठे से निकलेगा, दूसरे अंगूठे से वो घुसते 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 पैर से होते 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 घुटने से होते होते वो जो है नाभि तक आएगा, ठीक है। तो ऐसा आप फील करेंगे, महसूस करेंगे कि आपका जो है पैर के नीचे की सारी दिक्कत में रिलैक्स हो गया, ऐसा लगा कि हम ठीक हो गए, ठीक है। ऐसा महसूस करना है। और उसके बाद वो नाभि में दोनों आकर के, दोनों जो जिग जैग जो करंट जैसा चल रहा था, ठीक है, बिंदु जैसा, वो नाभि पे आया और नाभि से वो धीरे 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 ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है और पूरा शरीर को हमारे ठीक करते हुए जा रहा है। ऐसा मन को एकदम शांत करना है, ठीक है।
और जी धीरे 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 वो हार्ट से होते 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 होते, गले से होते होते होते, थायराइड ग्रंथि से होते 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 वो आज्ञा चक्र पे आता है। हमारे आज्ञा चक्र पे वो मन को शांत करता है, स्थिर करता है। उसके बाद सहस्त्रार चक्र है हमारा, एकदम सर पे चोटी जिसे बोलते हैं ना, वहां पर है। जी तो वहां पर वो मतलब स्थिर हो गया जा करके। ठीक है, ये ऐसा इमेजिन करके आपको अपने शरीर को जो है बनाना है। और आप देखेंगे कि आपको पहले दिन से मतलब ऐसा फीलिंग आएगी, किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, किसी दवाई की जरूरत जी नहीं पड़ेगी आपको। ऐसा ही फील होगा कि एक धारणा शक्ति होती है, धारणा। ठीक है, हम लोग काम करते हैं उसके ऊपर, हमारे बातों से प्रभाव पड़ता है लोगों को, और जी धारणा करते हैं हम, जिसे हमने धारणा की आपको हमें ठीक करना है। ठीक है, तो धारणा शक्ति जी आपको अपने आप के अंदर पैदा करना कि हमारा शरीर हम अपने आप को ठीक कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा महसूस करना है। ईश्वर की सारी शक्ति हमारे साथ में जुड़ गई है, कायनात में जितनी शक्ति है, जो ईश्वरीय शक्ति वो हमारे साथ में जुड़ करके हमारे रोगों को दूर कर रही है, मन को एकाग्र कर रही है। ठीक है, बस इतना करना। ये प्रोसेस करने में आधा घंटा 1 घंटा भी लग जाता है कभी कभी। जितना टाइम आपको अच्छा जी लगे उसी में बैठे रहें। ठीक है, जी फिर दोनों हाथ को मसल करके, दोनों हाथ को मतलब ऐसा ताली बजाते हैं ना, तो ऐसा मसलना है दोनों हाथों को। ठीक जी है, थोड़ा हाथ गर्म हो जाए, आंखों पे उसको सिकाई करिए, ईश्वर का ध्यान करके प्रणाम करके आप उसको छोड़ दीजिए। कोई बड़ा चीज है, जी कोई बड़ा है, कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं। ठीक है, अभी बात करते हुए कुछ इमेजिन हुआ, आपको फील हुआ? जी ठीक है, अच्छा लग रहा है कि नहीं अभी बात करते हुए? अच्छा लग रहा। हंसी तो नहीं आ रही है? नहीं अच्छा लगा। हंसने का पैसा थोड़ी लगता है भाई। हाँ? ये तो फ्री का भगवान का दिया चीज है। हाँ? हाँ, खुश रहिए, जी एकदम प्रसन्न रहिए, चिंता मुक्त रहिए। जी आप सोचिए हम स्वस्थ रहेंगे जी और हम लोगों को भी स्वस्थ करेंगे। ठीक है, ऐसी भावना रखिए। जी ठीक है दीदी, आप जी जो है अभी क्या करिए, जब भी सांस फूले आपका, सौंठ का जी पाउडर लेना है। सौंठ, सौंठ आपके आपको तो गैस बनता है ना, गैस के कारण ही दिक्कत होती है, तो सौंठ लेना है, मेथी लेना है, अजवाइन लेना है। ठीक है, इसको आधा आधा चम्मच लेकर के, या थोड़ा सा कम ज्यादा भी कर सकते हैं। चुटकी भर हींग लेना है, इसको 2 कप पानी में उबालिए। जब पानी आधा कप बचे, थोड़ा सा काला नमक भी डाल दीजिए उसी समय, और नींबू निचोड़ करके पीजिए, गरम गरम, एकदम गरम गरम। ठीक है, नींबू नहीं जी निचोड़ने की इच्छा करेगा तो मत निचोड़िए। ठीक है, जी हाँ, ये प्रयोग करिए, आपकी दिक्कत धीरे धीरे दूर हो जाएगी। गैस बनना ठीक हो जाएगा। गैस इसलिए बनता है कि आप चिंता में ज्यादा रहते हैं। ठीक है, जी और भोजन उतना ही करिए जितना आपको डाइजेस्ट हो। सुबह का भोजन जो है आपका, एक नियम बता दे रहा हूँ आपको, प्रयास करिए, ऐसा पालन करिए, बहुत ही सरल है। आपका भोजन आपने बताए थे कुछ 12 बजे कभी करते, कभी 1 बजे करते, कभी 2 बजे करते हैं। ठीक है, जी ऐसा नहीं है। जिनको नहीं मिलता है उनकी मजबूरी रहती है कि भाई हम 12 बजे कर ले, 2 बजे कर ले, जब मिल जाएगा तब खा लेंगे। आपके तो घर पे भोजन है ना, आपको तो खुद बनाना है। ठीक है, तो भोजन को जब आप बनाते हैं, पहला तो धन्वंतरी मंत्र है। ठीक है, धन्वंतरी मंत्र यूट्यूब पर सर्च करेंगे, धन्वंतरी मंत्र, तो वहां पे लिखा रहेगा आरोग्य प्राप्ति हेतु धन्वंतरी मंत्र, फीमेल टाइटल में रहेगा, फीमेल वर्ड में रहेगा, बहुत अच्छा रहता है। हम लोग जब औषधियां बनाते हैं तो उसका मतलब हम खुद प्रयोग करते हैं, तो हमारी औषधियों में बहुत एनर्जी आ जाती है, ऐसा हमें महसूस होता है। ठीक जी है, और वो लोगों का दुख दूर करने के लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे रिजल्ट हमारे पास आए हैं। आपकी तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बहन की मैं हिस्ट्री सुनाऊंगा आपको ना, आप हैरान हो जाएंगे। मैं जी आपको ऑडियो भेजूंगा उनको, बहन का, आप सुनेंगे, आप हैरान जो, जी उनको तो जी भूत प्रेत का बता करके कितने ओझा के पास लेके गए, मंत्र मरवाए, उसको वो खेलने लगती थी, जी चुड़ैल जैसा बोलती, मुझे मैं चुड़ैल बना दिए थे सब लोग मुझे। ठीक है, अभी वो मात्र 10 दिन में ठीक हो गई। 10 दिन में वो ठीक हो गई। मैं उसका ऑडियो भेजता हूँ, आप सुन लीजिएगा। आप बोलेंगे अरे जी इतनी गंभीर बीमारी, वो चिड़चिड़ापन हो जाती थी उसको, जो है ऐसा ख्याल आता था कि कोई मतलब गंभीर, मतलब ऐसा लगता था, आवाज बदल जाता था उसका, घर वाले भी डर जाते थे उससे। ठीक है, और बड़ा डेंजर ये था सिस्टम। ठीक है, वो ठीक हो गया, 10 दिन में ठीक हो गया मात्र।
जी। वो बोली बहन, जो बात किया हम लोग तो बोलते अरे भैया मैं मेरी जिंदगी नरक बन गई थी, बोल रही मैं सुसाइड करने जा रही थी। जी। ठीक है, सुसाइड करने वाली थी मैं। जी। ठीक है, जी। तो अपने आप को देखो, उनकी बीमारी आ गई थी एक अलग तरीके से, वो उनका कुछ बीमारी थी, सिस्ट था उनके ब्रेन में, ठीक है, जी। जिसके कारण ये दिक्कत होती जी। है, और बाइपोलर डिसऑर्डर करके एक बीमारी का उनको इफेक्ट हो गया था, जो ज्यादातर 15 साल के बाद होता है उम्र में। तो 5 साल से उनका जिंदगी जी। नरक हो गया था, वो ठीक हो गई अभी ना। तो जी। आपका भी दिक्कत ठीक हो जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। आपको बस ध्यान देना है, जी। आपका जो भोजन है वो भोजन ताजा जी। बनाइए, और उसको मंत्र के साथ में बनाइए। जी। जब बोलते हैं ना, देखो आपको पता जी। रहेगा, भोजन बनाने वाले के हाथों में स्वाद होता है। हाँ, जी। सुने ना, जी। भोजन बनाने वाले के हाथों में स्वाद होता है। सब्जी वही है, मसाला वही है, पर एक व्यक्ति जब मन से कोई भाव से बनाता है, एक माँ अपने बच्चों के लिए जब भोजन बनाती है तो उस भोजन में अलग स्वाद होता है। एक जब नौकरानी अपने मालिक के लिए भोजन बनाती है, तो वो भोजन जब बनाती है तो उसका वो बिजनेस है, उसका क्या है, वो नौकरी पेशा है, वो फॉर्मेलिटीज पूरा कर रही है। ठीक है, पर अगर माँ अपने बच्चों के लिए बना रही है, माँ अपने जो है घर वालों के लिए बना रही है, तो उसमें उनका प्यार छुपा रहता है। ठीक है, वो प्यार जो है ना, जब छुपा रहता है तो उस खाने में स्वाद आता है। ठीक है, स्वाद के साथ ही वो खाना डाइजेस्ट होता है। क्रोध में खाना खाया हुआ और क्रोध से खाना बनाया हुआ दोनों जहर हो जाता है। जी। ठीक है, जी। इसलिए जब खाना आप बनाएंगे, धन्वंतरी मंत्र आपको उस पे चला देना है, खुशी खुशी एकदम खाना बनाना है, खुश रह करके बनाना है। जी। और जी। इसके बाद जो है, जब आप खाना बन जाए ना, तो खाना जी। तुरंत खा लेना है। खाने का जो समय है, जी। सुबह का खाना का जो समय है आपका 7 से 10 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। 8 से 10 बजे के बीच में पकड़ लीजिए, हो जाइए। एक अपना टाइम बना लीजिए कि मैं 8 बजे खाऊंगी या 9 बजे खाऊंगी या 10 बजे खाऊंगी। ठीक है, इतना कर लीजिए। ठीक है, दोपहर के टाइम पे आप खाना नहीं खाइए। दोपहर में आपको जो है जो डाइजेशन का आपका दिक्कत है, दोपहर में खाना नहीं खाइए। अगर आपके पास मट्ठा मिल जाए, कहीं से दही मिल जाए या मट्ठा मिल जाए, ठीक है, मट्ठा ज्यादा अच्छा जी। काम करेगा। ठीक है, मट्ठा में भुना हुआ जीरा, भुना हुआ अजवाइन, भुना हुआ हींग, पुदीने की पत्ती थोड़ा सा डाल के मस्त शरबत जैसा बना लीजिए। थोड़ा काला नमक डाल दीजिए, जी। और 1-2 गिलास बैठ करके भगवान का नाम लेकर के आराम से एकदम धीरे धीरे पी लीजिए। ठीक है, दोपहर में कुछ खाना नहीं खाइए। जी। ठीक है, जब दोपहर में जी। खाना नहीं खाएंगे, शाम को 5 बजे 6 बजे तक मस्त भूख लगेगी आपको। ठीक है, और जी। उसी समय आपका खाना बन जाना चाहिए। ताजा खाना खा लेना है, मन की तृप्ति हो जाएगी। ठीक है, जी। एक जी। चीजें 2 चीजें मेरे तरीके से करिए, आपका दुख जरूर जी। दूर होएगा। आप दुआएं देंगी, मुझे भी देंगे, और आपकी दुआओं से हम आगे बढ़ेंगे। हम जो समाज में जागरूकता अभियान चला रहे हैं, उसमें भी लोगों की मदद मिलेगी। ठीक है, तो आप ये खाने का एक रूटीन जी। फॉलो करिए, जो खाना इच्छा करे वो खाइए। मैं कोई ये नहीं बोलूंगा, बस ध्यान दीजिए, सात्विक आहार हो तो मन सात्विक रहेगा। ठीक है, तामसिक आहार खाएंगे, जी। मांसाहार भोजन करेंगे या गलत आहार करेंगे, तो उसी टाइप का मन जो है आपका बना रहेगा। ठीक है, तो खाना जी। सात्विक आहार खाइए। 5 से 6 बजे तक शाम को खाना खा लीजिए। उसके बाद जब प्यास लगे तो गुनगुना पानी पीजिए। ठीक है, आपका शरीर थोड़ा मोटा है, जी। फोटो में मैं देख रहा हूँ, समझ में आ रहा है मुझे। ठीक है, जी। तो परेशान जी। नहीं होना है। पानी जब भी पिए आप गर्म पानी पिए। ठीक है, जी। और रात में जल्दी सो जाएं, बच्चों को भी सुलाएं और आप भी सो जाएं, सुबह 5 बजे उठ जाएं। ठीक है, मेरे को नींद नहीं आती। अरे नींद तो दीदी ऐसे आएगी ना, आप पहले कर तो देखिए। जी ठीक है। नींद तो ऐसे आएगी कि आप हैरान हो जाएंगे कि अरे हम तो बचपन में माँ की गोद में ऐसे सोते थे। ठीक जी। है, काहे चिंता कर रहे हैं। जी। हाँ, चिंता नहीं करिए। ठीक है, जी। अभी बात करने से आराम लग रहा है, कुछ महसूस हो रहा है? जी। जी। क्या लग रहा है, ठीक हो जाएंगे कि नहीं आप? हो जाएंगे। अरे दीदी संकल्प लीजिए, ठीक कर लेंगे। क्या है, तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, ऐसा बोलने का। शरीर में डर जी। नहीं होना चाहिए, मन में डर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मन में डर ना जी। हो, द्वेष ना हो, क्रोध ना हो, लालच ना हो। ठीक है, ये वाली भावना से निकल जाइए। और जी। शरीर के जो वेग होता है उसको रोकना नहीं है। प्यास लगी तो पानी पी लेना है, जी। भूख लगी तो खाना खा लेना है, जी। नींद लगी तो सो लेना है, लैट्रिन बाथरूम को नहीं रोकना है। ठीक है, जी। छींक आए तो छींक कर लेना, खांसी आए तो खांसी कर लेना, पाद आए तो पाद लेना है, जो भी है, ये चीजों को रोकना नहीं जी। है। ठीक है,
आप देखेंगे जी आपका जो शरीर है ना, ऑटोमेटिकली हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमारी सारी इम्यूनिटी करती है। हमारी जी इम्यूनिटी क्या करती है, शरीर में कोई दोष होता है तो उसको बाहर निकालती है। जी ठीक है, जो रास्ता रहेगा मिलेगा जी उससे निकालती है, वो शरीर निकालती है। थोड़ा सा मेहनत वाला काम करिए तो आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी। और एक काम और कर लीजिए मेरे मेरे मानने से, आप ना दीदी, एक चक्की घर जी। पे, चक्की चक्की है? नहीं है। अरे कमाल नहीं है। करते हैं दीदी, चक्की नहीं है बताइए। हमारी दादी लोग जो हैं, नानी लोग, वो चक्की चला चला करके ही स्वस्थ रहती थी, 10-10 बच्चे घर पे पैदा करती थी और कोई ऑपरेशन नहीं होता जी था, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती थी। कितना जी पैसा बचा लेती थी हमारी दादी नानी। हाँ, जी एक चक्की की व्यवस्था जी करिए और घर में मिक्सी का नया यूज जी करके सिलबट्टे का यूज करिए। ठीक है, जी चक्की जो है ना, आप जी एक्सरसाइज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आपका दो काम होएगा। जी बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, इतना चमत्कारी काम करेगा, जी आपको कोई चर्बी नाशक चूरन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। जी काहे के लिए चूरन चटनी के चक्कर में पड़ रहे हैं? हाँ, खुद से बनाइए। हाँ जी ठीक है। हाँ, जी तो जब थोड़ा सा ना एक्सरसाइज करेंगे, चक्की वाला जो है ना, देखो मेरी बेटी सुन रही, मेरी बेटी हंस रही है। ठीक है बेटी को बड़ी खुशी मिल रही है। हाँ, अभी नहाऊंगा मैं, पानी गर्म कर दो थोड़ा सा। ठीक है, तो ऐसा है दीदी, जब चक्की आप चलाएंगे ना तो इसके कई फायदे हैं, अनेकों फायदे हैं। ठीक है, और उसमें अनाज डाल देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। चक्की तो चला ही रहे हैं, थोड़ा अनाज डाल दीजिए, थोड़ा सा जी गेहूं डाल दीजिए या चावल डाल दीजिए या चना डाल दीजिए, जो भी है उसको पीस दीजिए। ताजा जी आटा, ताजा आटा आज जी के टाइम में सपना हो गया है, कहीं मिलता है ताजा आटा? नहीं मिलता जी है। हमारे नहीं लोग है, पहला नहीं करते थे। मिलता। हाँ, हमारे लोग सब पहले करते थे ये। ठीक है, तो जी मन को शांत करते हुए एक छोटा सा एक्सरसाइज फोकट का, जिसमें आप ही का भला है। ठीक है, जी हमारा भला ये है कि आप स्वस्थ हो जाएंगे तो हमें बहुत दुआएं मिलेंगी। आपकी दुआओं के लिए हम आपको ये सारी चीजें गाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो बहन की जी दुआएं बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए आपको समझा रहे हैं, नहीं तो नहीं समझाते थे जी ठीक है, तो वो चक्की में थोड़ा सा गेहूं अनाज डाल करके पीस लीजिए। इससे एक तो आपका अनाज रेडी जी हो गया, दूसरा जो है ना, आपका जो पेट भारी है ना, पेट जो है ना, जी ऑटोमेटिकली आप देखेंगे पहले दूसरे दिन से आपको आराम लगने लगेगा। पसीना निकलना चाहिए शरीर से। ठीक है, जब पसीना निकलना जी चालू हो जाए 10-15 मिनट करके, 20 मिनट करके बंद कर दीजिए। मतलब कम से कम आधा घंटा जी मिनिमम तो चलाना है शुरुआती जी में। और सुबह के टाइम पे सूर्योदय से पहले करना है हो सके तो, या सूर्योदय के बाद भी करेंगे तो भी चलेगा, पर सूर्योदय के बाद मन जो है ना ये हो जाता है, बिजी हो जाता है कि ये करना है, जी वो करना है, वो करना है, वो करना है। जब अंधेरा रहता है हल्का सा ना, तो उस समय कोई काम करना नहीं जी रहता है, घर का रहता है, सारी चीजें घर के अंदर वाला काम रहता है। सूर्योदय हो गया तो घर के बाहर जी और अंदर दोनों काम हो जाता है। ठीक है, तो क्या करिए, जी आप प्रयास करिए। ठीक है, मेरे बोलने पे जी उसका पैसा मैं दे दूंगा अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो। ठीक है, चक्की खरीदने का। ठीक है, नहीं तो वहां नहीं पे, लिया हूँ। हाँ, तो लाएंगी ना? जी ले आऊंगी मैं। हाँ, हमारा कसम खाइए पहला, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है, आप झूठ मूठ के बोलेंगे तो। नहीं नहीं नहीं, सही में ले आऊंगी मैं। सही में लाएंगे ना? आज ही मंगा लेती, आज ही मंगा लेती हूँ। हाँ दीदी, मंगा लीजिए, मेरी बात मानिए। देखो, हम जो जी भाई बन करके लोगों को मदद करते हैं ना दीदी, ये जी चीजें हमने अपने पूर्वजों से सीखा है। हमारी जो दादी नानी है, हमारे जो जी बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे ये सारी चीजें हम सीख सीख करके आप लोगों को बताते हैं। और मैंने देखा है कि इसी के जी माध्यम से लोग ठीक होते हैं। आप भी कहीं से मेरा वीडियो देख करके मुझे जी कांटेक्ट किए ना, जी कुछ तो वीडियो देखे रहेंगे, कोई अनुभव का वीडियो देखे रहेंगे, तभी तो हाँ आप फोन किए मुझे ना। तो आप तो बस खाली वो सिर्फ कामयाबी वाली चीजें देख रहे हैं, जैसे कि आप पेशेंट ठीक हो गया, आप बस खाली वो वाला पार्ट दिख जी रहे हैं। पेशेंट को ठीक करने के जी पीछे हमारी चक्की कितनी चलती है, कितना मेहनत करते हैं हम, जी वो वाली चीजें आपको नहीं दिखेगी। वो वाली चीजें आपको मैंने समझाया। भैया आपका यूट्यूब में कुछ वीडियो चैनल वगैरह है? हाँ दीदी, बहुत सारे वीडियो हैं, बस मेरा नाम डाल दीजिए किस धीरज, नाम से? मेरा नाम डाल दीजिए यूट्यूब पर धीरज आर्या। ठीक है, तो धीरज आर्या जी। हाँ, 5 चैनल तो सीधे सीधे आपको दिख जाएगा। ठीक है, जिसपे 5 अलग अलग चैनल जी पे जो मेरे वीडियो चलते हैं, 5-6 चैनल पे। ठीक है,
मेरा जी पर्सनल जो चैनल है वैदिक चिकित्सा करके चैनल है, जिसपे 350 करीब वीडियो है अभी। लगभग सारा वीडियो जी ट्रेनिंग के हिसाब से ही है, जो लोगों को जी मतलब स्वस्थ करने के हिसाब से कुछ पेशेंट के अनुभव है, ये सारी चीजें उस पे है। ठीक है। जी हाँ, आपका भी मैं ये ऑडियो जो है ना, आपका ऑडियो जो है ना, मैं आपको भेजूंगा, और इससे जी बहुत सारी बहनों को जागरूकता मिलेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका ऑडियो जो है जी मुझे रखना चाहिए। तो अभी बात करते करते मुझे ख्याल आया कि इतना लंबा आपसे मैंने समय दे दिया, 1 घंटा मैंने आपसे बात कर लिया, तो 1 घंटा मेरा एनर्जी जो जी चला गया भैया। है, इसको हम संरक्षित करके रख ले, जी ताकि बहुत जी सारी भैया। बहनें सुनेंगी ना, तो उनको हाँ एक बातें सुन करके वो उनको भी समझ में आ जाएगा कि उनका भी चिंता दूर होने लगेगा, और वो अपने आप को स्वस्थ करेंगे। तो आप चक्की लाएंगी जी और आपको चलाना है। जी भैया, मैं ले आऊंगी। जी भैया। सही में ना, मजाक नहीं चलेगा, ध्यान दीजिएगा, सही झूठ बोला। नहीं बोलेगा। नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रही हूँ हाँ, मैं मैं चक्की ला डांटता। के आपको फोटो भेज दूंगी। हाँ, चक्की का फोटो जरूर भेज दीजिएगा, और चलाते वक्त का वीडियो भी चाहिए कि किस तरीके से चला रहे हैं। जी ये भैया। भी तो पता चलना चाहिए ना, कि पता जी चला ला के रख दिए 100 पीस के लिए। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, चलाऊंगी। जी हाँ। आपका दुख दूर होएगा, माता जी का दुख दूर होएगा, सबका दुख दूर होएगा, चिंता ना करें। ठीक है। जी खाना बनाते समय धन्वंतरी मंत्र का प्रयोग करना है, या जो आपको संगीत अच्छा लगता जी है भगवान का, उसका प्रयोग कर लीजिए। कोई जरूरत जी नहीं कि ये चलाइए धन्वंतरी जी मंत्र। ठीक है। जो आपको जी संगीत अच्छा लगता है, जी गायत्री मंत्र अच्छा लगता है, या कोई आपको संगीत दूसरा अच्छा लगता है भगवान का, ठीक है, उसको आप चलाते हुए मन को शांत करते हुए भोजन को बनाइए। ठीक है। और सुबह शाम 2 टाइम जो खाने का मैंने रूटीन बताया है, वो रूटीन फॉलो करिए। जी आप देखिए चमत्कार होगा दीदी। ठीक है। जी हाँ, आपको बहुत ज़्यादा चमत्कार मिलेगा, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने भोजन को जी दवा जी बना लीजिए। ठीक है। जब आप जी मंत्र यूज़ करेंगे खाने में, जब आप बनाने में मंत्र यूज़ जी करेंगे, खाते वक़्त मंत्र का यूज़ करेंगे, आपका भोजन ऐसे ही दवा हो गया। ठीक है। जी हाँ, तो आप ठीक हो जाएँगे, चिंता ना करें। ठीक है, परेशान नहीं होइए, थोड़ा भी परेशान होइए। जी जब भी आपको दिक्कत लगे, आपके लिए मतलब बेझिझक मुझे आप फ़ोन करिए, कोई भी इमरजेंसी होता है, कुछ भी परेशानी है। अगर मैं फ़ोन नहीं उठा पाया किसी कारणवश, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। जी संकोच नहीं करना, ठीक है? जी भैया। शेड्यूल दीदी बहुत जी बिज़ी रहता है, दिन भर में इतने फ़ोन आते हैं, हम सबको जवाब नहीं दे पाते, हमारी तकलीफ़ है, क्योंकि हम अकेले हैं काम करने वाले, ठीक है? और जी अभी आगे हम व्यवस्था बना रहे हैं कि भाई अगर ऐसा कुछ व्यवस्था बन जाए, जी ऐसा एक जी सिस्टम भैया। बनाएँगे कि 10-12 लोगों को साथ में रखेंगे, और पूरे देश भर में किसी का भी कॉल आए, हर एक इमरजेंसी के, हर एक बीमारी का इलाज फ़ोन पर उनको तुरंत बताएँगे। ठीक है? सबका फ़ोन जी उठेगा। जी तो उसके लिए भी समय है दीदी, जी थोड़ा-सा व्यवस्था बनाने में बहुत खर्चा होता है, बहुत व्यवस्था बनाने में समय लगेगा, भी समय है, ठीक है? तो कोई बात जी नहीं, आपको अब लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि आपको तो आधा आराम ऐसे ही मिल गया है। जी भैया। ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दीदी, प्रयोग करिए, मुझे बताइए, फ़ोटो मुझे ज़रूर भेजिए, और मसाला जो है जी सिलबट्टे भैया। पे पीसने का प्रयास करिए। जितना मेहनत वाला काम करेंगे, ठीक है, जी भैया। उतना ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। मतलब ब्रेन से मेहनत कम करिए, शरीर से मेहनत ज़्यादा करिए, ठीक है? जी भैया। हाँ, दिमागी जो चिंतन है, जो भूत है दिमाग वाला ना, उसको निकाल दीजिए। वो उसको भगवान को दे दीजिए, भगवान देखेंगे, ऐसा सोच लीजिए वो भगवान देखेगा। हम तो अपना कर्म करेंगे बस खाली, ठीक है? जी कर्म किए जब फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। हमारी बेटी हँस रही, बड़ी वाली बेटी खूब हँस रही है, आनंद ले रही है। आपके माध्यम से हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, समझ लीजिए, ये भी समझ लीजिए, ठीक है? जी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम अपने घर में परिवार के सामने सारी चीजें जब बोलते हैं, जब बात करते हैं, जी तो बच्चों के अंदर कुछ सवाल पैदा होगा, वो मेरे से पूछेंगे ये क्या है, तो उनका जवाब दे जाएगा, तो इनको भी संतुष्टि मिलेगा। ये जब बड़े होंगे तो तकलीफ में नहीं जिएंगे, लोगों का तकलीफ दूर करने वाला बन करके जिएंगे। हम थोड़ी हमें तकलीफ में रहें, काहे जी के लिए हम तकलीफ में रहे, हमारे वजह से लोग सुखी रहें, ऐसा वाला जीवन बनाना है हमें, ठीक है? जी जी। ठीक है दीदी, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बंदी मित्रा। आपने हमें इतना समय झेला। जी। नहीं आपने मेरे को इतना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप खुश रहें दीदी, और हमें स्थिति बताते रहे जी मैसेज करके, ठीक है, चिंता ना करें। जी भैया। जी भैया। ठीक है।